आप सोचते हैं कि इससे नीचे हम और कहां जाएंगे? इसमें पॉजिटिव ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद किया हुआ है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सोचो कि कहीं इंडिया जो है वो खेलता होता पाकिस्तान से, क्या हमने बाबर आजम जो तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए थे आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में जो जारी हुई है, अब उसमें 9वें से अब वो 12वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान हार रहा होता था, पाकिस्तान की टीम जलील हो रही होती थी, बाबर आजम 40-50 ठुक ठुक करके अपने बना के आउट हो जाता था। जब बाबर तो रैंकिंग जो अपडेट हुई है तो बाबर आजम कोई तकरीबन 4.25 साल के बाद अभी टॉप 10 में से तीनों फॉर्मेट में, वरना कहीं ना कहीं मौजूद ही रहते पड़े हुए थे। और आजकल एक डाउनफॉल चल रहा है, बहुत मैसिव फेलियर है बाबर आजम का, नो डाउट। लेकिन पता कि रैंकिंग्स में ये थे ऊपर, अब वो भी ये टॉप 10 से निकल गए हैं और ये 12वें नंबर पर जा पहुंचे हैं। तो हमारे जो किंग कॉन्ग्स हैं उन साहब की रैंकिंग आईसीसी ने टॉप 10 से भी हटा दिया है। ना पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज नजर आता है रैंकिंग में, ना आपका कोई। पहली बार तो यकीन नहीं हुआ मुझे कि इतने पैसे जीत चुका हूँ। गांव में पता चल गया धीरे धीरे। ना आपका कोई बॉलर टॉप 10 में नजर आता है। विराट के बारे में ये बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पाए ना, लोगों को 100 का इंतजार था। बुरा वक्त, मुश्किल वक्त उनके ऊपर था, तो बाबर आजम ने सपोर्ट किया था और विराट को भी करना चाहिए। वो यार सोचो अगर इंडिया हम पे खेल रहा होता, एक तो उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने थे, ऊपर से पूरी मोदी को दुआएं दो भाई कि उसने बैन किया है कि हम खेलते नहीं है इनके साथ। टॉप ऑफ द लैडर कहीं टॉप 5 में है, कभी टॉप 10 में है। इतने साल हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं। मुंह काला हुआ है। बांग्लादेशियों ने यहाँ पर लिटा कर लिटरली जूतियों से पाकिस्तानी क्रिकेट को मारा है। और ये आजम के चाहने वालों, बाबर आजम को मानने वालों, पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि पागल कुत्ते वाकईतन बाबर आजम के पीछे छोड़ दिए, जो कहते हैं मार दो, काट दो, उठाकर फेंक दो। जैसे नहीं है दोस्तों, दिल पे कुछ भी नहीं लेना, ढीठ हो जाओ, पागल हो जाओ, बाल खींचो, एक दूसरे को थप्पड़ मारो। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़का अशरफ साहब का जिक्र किया था, अगर आज बाबर अगर इस मुश्किल का सामना आया, देखिए लोग विराट के साथ उसका मवाजना करते हैं ना, फॉर्म का या रन्स का, या वो 100 नहीं कर पाए, तो विराट के बारे में ये बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पाए ना, लोगों को 100 का इंतजार था। उसके और पाकिस्तान की बाबर आजम के इस हवाले से लोग अब लोग ये भी ख्वाहिश रखते हैं, कल से लोग इसके ऊपर कर रहे हैं जी, वो वक्त जब बुरा वक्त मुश्किल वक्त उनके ऊपर था, तो बाबर आजम ने सपोर्ट किया था और लिखा था जी कि ये विराट के लिए ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है, अब विराट को भी करना चाहिए। वो यार क्या मतलब बात कर रहे हैं? ये शेर, मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा। ऐसे दोस्तों ढीठ हो जाओ, मजे करो, गाने गाओ। किसी ने मुझे ये स्टैट शेयर किया था कि पिछले 1 साल यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर हम अफगानिस्तान से भी हार गए, हम आयरलैंड से भी फर्स्ट टाइम हार गए, हम यूएसए से भी फर्स्ट टाइम हार गए, हम बांग्लादेश से भी फर्स्ट टाइम टेस्ट हार गए, और फिर हम बांग्लादेश से फर्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज भी हार गए। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों, इसकी आदत डाल दो। अब जो कुछ भी होगा वो पहली बार होगा। भाई आपने ढीठ हो जाना है, इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, दिल पे कुछ भी नहीं लेना, ढीठ हो जाओ, पागल हो जाओ, बाल खींचो, एक दूसरे को थप्पड़ मारो, और उसके बाद कहो मैं मजाक कर रहा था, मैं दीवाना हूं, मुझे कोई कुछ ना कोई पत्थर से ना मारे, मेरे दीवाने को। ऐसी जलालत। अब आप जरा एक दफा देखो, हर चीज में अपने पॉजिटिव ढूंढना है। इसमें पॉजिटिव ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद किया हुआ है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सोचो कि कहीं इंडिया जो है वो खेलता होता पाकिस्तान से, क्या हमने इनके साथ खेलना है। हम किस खड्डे में जाके ना घुस के, उस खड्डे के अंदर भी मजीद खड्डे खोद के, उधर से भी 4 पाकिस्तानी निकलते कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो भाई, हम कितनी जमीन के नीचे गए हुए थे शर्मिंदगी की मारी। ये हमारी जो हालत हुई है टीम की इस वक्त। सोचो अगर इंडिया हम पे खेल रहा होता, एक तो उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने थे, ऊपर से पूरी जिंदगी का जो है ना अगले 50 साल हमारी अगली जनरेशन तक के ऊपर ठप्पा लगा देते, वो इतना हमें मारते। ये तो अच्छा है, ये नेहरू को दुआएं दो भाई, ये क्या नाम है इसका जो भी आया, मोदी को दुआएं दो भाई कि उसने बैन किया है कि हम खेलते नहीं है इनके साथ। हमें भी चाहिए कि हम भी आगे से कहेंगे हमने भी नहीं खेलना तुम्हारे साथ। यही टाइम है भाई, ये शुक्र करो कि ये कम से कम हम इंडिया हमसे नाराज हुआ है, वरना पाकिस्तान 8वें नंबर पर है और पाकिस्तान से नीचे सिर्फ वेस्ट इंडीज की टीम है। और आज जो आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है, उस टेस्ट रैंकिंग में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 8वें नंबर पर है, और ये 1965 के बाद से पाकिस्तान की बदतरीन रैंकिंग है जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग की अगर हम बात करें। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आईसीसी की जो मौजूदा टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत पहले नंबर पर है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और शर्मिंदगी वाले रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो आप किस चक्कर में जनाब ऊपर बैठे हुए हैं टॉप 10 में इतने अरसे से जो टॉप 10 में है, तो पाकिस्तान ने क्या कमाल कर लिया, क्या कौन सी बहुत सी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा दी हैं कि जो जनाब आप ऊपर टॉप ऑफ द लैडर कहीं टॉप 5 में है, कभी टॉप 10 में है। इतने साल हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, तो किस चक्कर में भाई? तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ। मैं तो कहता हूं ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेस है, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। ये तब आया है कि जब रिजवान
खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, शाहीन। पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तानी उस कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम जो तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए थे आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में जो जारी हुई है, अब उसमें 9वें से अब वो 12वें नंबर पर आ गए। रैंकिंग्स की बात करते हो आप, तो आपके जो हमारे जो किंग कॉन्ग्स हैं उन साहब की रैंकिंग आईसीसी ने टॉप 10 से भी हटा दिया है। ना पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज नजर आता है रैंकिंग में, ना आपका कोई बॉलर टॉप 10 में नजर आता है। अगर आप WTC की बात करते हो, इंडिया बदस्तूर नंबर 1 है। बांग्लादेश के लिए बड़ी हैरानी वाली बात है कि वो टॉप 4 में पहुंच चुके हैं। लगे हैं, मैं बगैर सुने कह रहा हूं, बाबर आजम के चाहने वालों, बाबर आजम को मानने वालों, बाबर आजम को ग्लोरीफाई करने वालों, बाबर आजम को बगैर शादी के कहने वालों, अपने आईसीसी रैंकिंग जो है वो आती है, टेस्ट रैंकिंग्स आई हैं। पता है कि रैंकिंग्स में ये थे ऊपर, अब वो भी ये टॉप 10 से निकल गए हैं और ये 12वें नंबर पर जा पहुंचे हैं। और अगले कुछ को ये 12वें से भी नीचे होंगे। जिस स्पीड से ये अपने असल जा रहे हैं तो ये जल्द अपने असल नंबर 98वें नंबर पे पहुंच नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। 98 नहीं है, 100 से बात। जैसे पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी किसी भी स्पोर्ट्स में टॉप 100 में नहीं है, ये क्रिकेट में भी 100 से बाहर वो ले जाए। पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है? हुआ ये मुंह काला हुआ है। बांग्लादेशियों ने यहां पर लेटा कर लिटरली जूतियों से पाकिस्तानी क्रिकेट को मारा है और ये बदतरीन मैसिव कोलैप्स है, ये ह्यूमिलिएटिंग एम्बैरेसिंग कोलैप्स है पाकिस्तान के अंदर हुआ है। बांग्लादेशी वो ट्रॉफी ले रहा है, उसे ट्रॉफी दी जा रही है और पाकिस्तानी क्रिकेट उल्टा लेटा हुआ इस कार्टून में। ये उल्टा लेटा हुआ यानी कि मुंह के बल हमारी क्रिकेट जाकर नीचे लगी है। लिहाजा ये मुंह के बल क्रिकेट नहीं जाकर नीचे लगी, बल्कि इसके करता धरता लगे हैं। और आजकल एक डाउनफॉल चल रहा है, बहुत मैसिव फेलियर है बाबर आजम का, नो डाउट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि पागल कुत्तों को, पागल कुत्ते वाकईतन बाबर आजम के वजह छोड़ दिए, जो कहते हैं मार दो, काट दो, उठाकर फेंक दो, जैसे कोई गली का नुक्कर का खिलाड़ी है, इसे फाड़ कर फेंक दो। इसकी तस्दीक कर रहे हैं बाबर आजम की फैमिली के ऊपर कमेंट, जाती जिंदगी के ऊपर कमेंट, यानी इतनी खौफनाक किस्म की ट्रोलिंग कि वो खत्म ही हो गया है। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है ना, उसमें टॉप 10 में पाकिस्तानी ना बैटर और ना बॉलर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 6 से सीधा नंबर 8 पे चली गई है। इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा टाइम था, नंबर 5-6 पे तो पाकिस्तान की टीम रहती थी। अब वो वक्त आ चुका है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ जो टेस्ट में इतनी कोई बेहतरीन टीमें नहीं थी, वो भी हमसे आगे चली गई हैं। ये मैंने बाबर आजम के लिए बोला है। आपको मालूम है पाकिस्तान हार रहा होता था, पाकिस्तान की टीम जलील हो रही होती थी, बाबर आजम 40-50 ठुक ठुक करके अपने बना के आउट हो जाता था। जब बाबर आजम को क्रिटिसाइज करे ना, तो कोई एक ऐसा तबका मौजूद है पाकिस्तान में जो बाबर आजम के फैंस जिनको बोला जाता है, वो जो है वो आके हमें गालियां दे रहे होते थे कि यार तुम लोग पागल लोग, कोई पता नहीं चरस पीते हो, क्या करते हो।